किश्तवाड़ क्राइम देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब। मैं इस वक्त किश्तवाड़ के ज़िला हेडक्वार्टर पर मौजूद हूँ। जिस तरीके से आप देख रहे हैं किश्तवाड़ या बाकी इलाका जात के अंदर या पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट की अगर मैं बात करूँ, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, लोगों को डिजिटलाइजेशन की बातें बताई जा रही हैं, हर एक चीज़ को डिजिटलाइज किया जा रहा है। अगर मैं ज़िला हेडक्वार्टर की बात करूँ, किश्तवाड़ ज़िला हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूँ, इस पूरे ज़िले की बात करूँ, ये फार फ्लॉन्ग एरियाज के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हमारा मड़वा, वर्डवन, दच्छन, पाडर, भोजपुर इलाके की मैं बात करूँ, कित्थर इलाका, ऐसे कई इलाका जात हैं जो अभी भी नेटवर्क से महरूम हैं। अगर मैं इसी पूरे विषय को लेकर अगर एक दुख दर्द कोई जानता है वो एक सहाफ़ी ही जानता है, क्योंकि एक सहाफ़ी जो है वो एक गरीब आवाम से मिलता है, हर एक इंसान से मिलता है, उसका दुख दर्द जानता है और आला हुकाम तक वो बातें पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी पूरे विषय को लेकर इस पूरी चर्चा में आज मेरे साथ हैं फास्ट न्यूज़ नेटवर्क के सहाफ़ी हैं, किश्तवाड़ से काफ़ी अच्छा नाम है उनका, उन्हीं साफ़ी से मैं आज बात करूंगा। वसीम भट्ट हैं, मैं उनसे बात करूंगा, उनसे जानने की कोशिश भी करूंगा कि किस हद तक डिजिटलाइजेशन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कामयाब हुई है। सर, सबसे पहले अपना कीमती वक्त देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब, आपका आपने आज मौका दिया हमें किश्तवाड़ क्राइम के सामने आने का। तो यहाँ पे तो थोड़ी सी आपकी तारीफ बनती है, क्योंकि किश्तवाड़ क्राइम के जो सोर्सेज की खबर होती है ना, तो वो ज़िला किश्तवाड़ की आवाम परेशान हो जाती है उस वक्त। आज किश्तवाड़ क्राइम नई झलक क्या दिखाने वाला है। तो इस तरीके से जो आपने अपना नाम बनाया है और जिस तरीके से आप बार बार जो है ये कोशिश में लगे होते हैं कि किश्तवाड़ क्राइम जो है सबसे पहले आना चाहिए, तो इस कोशिश के लिए जो है मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आपको एक कांग्रेट्स कहना चाहूँगा। थैंक यू। तो जहाँ तक आपने बात की ऑनलाइन सेटअप को लेके, डिजिटलाइजेशन के बारे में आपने बात की, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी आए दिन रोज़ देखते रहते हैं और हम भी इस ऑनलाइन प्रोसेस को लेके आए दिन रोज़ जो है नोट लेते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं इन चीज़ों को कि आए दिन किश्तवाड़ की आवाम जो है किस तरीके से सफ़र करती है। अब सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि जो ज़िला किश्तवाड़ की आवाम इस डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है, आवाम जो है ऑनलाइन सेटअप को एक्सेप्ट करती है, लेकिन सवाल यहाँ पे कहीं ना कहीं ये खड़ा होता है कि वो लोग कहाँ जाएंगे जिन लोगों को ऑनलाइन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, डिजिटलाइजेशन के बारे में उनको पता ही नहीं है। अब आपने ये भी खुद ही कहा है कि जिस तरीके से मैं एक ज़िला किश्तवाड़ की बात नहीं करूँगा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की बात करूँगा। यहाँ पे दूर दराज इलाके हैं, फार फ्लंग एरियाज़ हैं। आपको मालूम होगा, जिस तरीके से आपने खुद भी कहा कि यहाँ पे मड़वा है, वर्डवन है, दच्छन है, पाडर इलाके में बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है। बोंजवा कहरा साइड में वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है। अब उन लोगों को ऑनलाइन के बारे में कुछ बताओ तो वो एकदम से परेशान हो जाते हैं, हैरान होते हैं कि ये अचानक से ऑनलाइन है क्या। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है लोग सफ़र कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस नादान आवाम को ऑनलाइन के बारे में पता नहीं है, जब वो पटवारी के पास जाता है तो पटवारी ये कहता है, या किसी भी तहसील ऑफिस में जाएगा तो वहाँ पे तहसील ऑफिस में जाके उसको ये पता चलता है कि जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आप अपना लैंड रिकॉर्ड ठीक करना चाहते हो या फिर आरबीए बनाना चाहते हो या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत है, तो सबसे पहले वो इंटरनेट की बात करता है। आप कंप्यूटर नेट पॉइंट के पास जाइए तो वहाँ पे जो है आप अपना फॉर्म फिल कीजिए। तो इस तरीके से काफ़ी लोग जो है ना वो भटके हुए हैं, तो दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आवाम जो है वो मुश्किलात में है। और दूसरी तरफ से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आवाम जो इस चीज़ को एक्सेप्ट तो करती है लेकिन मुश्किलात में भी है। अब सवाल ये है कि सरकार जो है ये चाहती है कि डिजिटलाइजेशन जो है होनी चाहिए और इससे जो है आवाम को मतलब एक तरह से जो है उनको रिलीफ देने के लिए, ताकि उनको जो है दर की ठोकरें ना खानी पड़े। अगर एक तरफ से सरकार यही चाहती है कि उनको मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े, दूसरी तरह से वही लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको पता नहीं चलता है ऑनलाइन सेटअप है क्या, तो कम से कम इसके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए। तो देखना चाहिए जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, और ख़ास करके मतलब उन जगहों पे देखना चाहिए जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ है लेकिन पटवारी की हैंड राइटिंग एक कंप्यूटर वाले को, कंप्यूटर ऑपरेटर को पढ़ी नहीं जाती है, जिसकी वजह से जो है वो फाइल जो है बार बार रिजेक्शन में आती है और उस
जो एप्लीकेंट होता है, जो जिसको आरबीआई की ज़रूरत हो, जिसको इनकम की ज़रूरत होती है, या जिसको मान लो कि जो फ़र्द की फाइलें जो बनाते हैं, या वो गिफ्ट डीड जो होती है, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनको पता ही नहीं चलते, उनको पता नहीं चलता इसके बारे में कि आगे करना क्या है। तो जब वो तहसील ऑफिस में जाते हैं, रोज़ चक्कर काटते हैं, तो वो बार बार रिपीट एक ही बात को जो है करते हैं कि ऑनलाइन जो है ऑनलाइन है, तो आप कंप्यूटर वाले के पास जाइए, मेल आईडी चेक कीजिए, फाइल एक्सेप्ट की गई है, रिजेक्ट की है। तो इस तरीके से लोग जो है प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। वसीम में अगर इसी जैसे आपने कहा मड़वा, वर्डवन, ऐसे कई इलाका जाते हैं जहाँ पर अभी भी नेटवर्क सिस्टम नहीं है। नेटवर्क सिस्टम नहीं है तो मेरा जो मड़वा का वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, या मेरा जो पाडर का रहने वाला है या दक्षिण का रहने वाला है, उसको इस ऑनलाइन करने के लिए दक्षिण से आना पड़ेगा किश्तवाड़, ये मड़वा से किश्तवाड़ आना पड़ेगा, या पाडर से किश्तवाड़ आना पड़ेगा, बोंजवा से किश्तवाड़ आना पड़ेगा हेडक्वार्टर के लिए। जो काम उसको बोंजवा में ही होना था, जो काम उसको मड़वा में ही होना था, जो काम उसको दक्षिण में ही होना था, उसको वहाँ से यहाँ आने के बाद यहाँ भी दर दर के ठुकरे खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब वो ऑनलाइन यहाँ भी करेगा, उसके बाद वो प्रोसेस में चला जाता है, एक पटवारी के बाद उसके बाद उसको फॉरवर्ड करता है, मतलब कई दिन ऐसे गुजर जाते हैं और उसको कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। किस हद तक सही है? बिल्कुल तौसीफ साहब, आपने फिर बात की जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ है, आपने कहा आवाम को सुलहत पहुँचाने के बजाय, क्योंकि अगर उनको वो मुश्किलात में डूबे जा रहे हैं आए रोज़। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूँगा, आपने फिर बोंजवा की बात की, मड़वा की बात की, पाडर की बात की। इसके अलावा मैं बार बार यही कहता हूँ कि सिर्फ एक ज़िला किश्तवाड़ की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की बात है, जो फार फ्लंग एरियाज़ है। तो वहाँ पे अवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में है, उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि ऑनलाइन सेटअप के बारे में उनको पता नहीं। मैं अपने किश्तवाड़ की बात करूँगा, तहसील किश्तवाड़ की बात करूँगा, जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पे जो है लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मैंने तहसीलदार किश्तवाड़ से ये बात की थी, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, डिस्कस हुई थी, लगभग कोई मुझे लगता है कि 35 मिनट हमने 1 to 1 बैठ के बात की थी इस ऑनलाइन सेटअप के बारे में। हमने वहाँ पे बताया कि किस तरीके से लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। 15 जुलाई से लेकर अभी तक की अगर बात करें, तो जब पहली बार हम तहसीलदार किश्तवाड़ से मिले और हमारी बात हुई कि ऑनलाइन जो फ़र्द हम अप्लाई करते हैं, तो वो आगे से बहुत सारी फाइलें ऐसी है जो रिजेक्ट है, और जो एक्सेप्ट भी की गई है वो भी जो है आगे से उसके वो फाइल जो अभी पेंडिंग है, वो फाइल टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, उनके ऊपर जो है नज़रसानी नहीं की जाती। तो आज अभी जब तहसीलदार किश्तवाड़ से हम मिले, तो उन्होंने ये कहा कि बहुत सारी फाइलें जो हमने जो है एक्सेप्ट की हैं और वो प्रोसेस में है, वो पूरी की जाएंगी। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं ये खड़ा होता है कि पहली बार जब मिले तो उन्होंने कहा कि अभी उनमें कुछ रिजेक्शन है। तो अभी जो आज जब हम मिले तहसीलदार किश्तवाड़ के, अभी हमारी मुलाकात हुई, तो कहा कि स्मूथली सारा रन हो रहा है। तो अगर हम आवाम की बात करें, आवाम तो आए दिन रोज़ कंप्लेन करती है कि कोई बोलता है कि 1.5 महीने से मेरी फ़ाइल रुकी है, कोई बोलता है 2 या 3 महीने से मेरी फ़ाइल रुकी है। तो इस तरीके से आवाम तो सफ़र कर ही रही है। सर, अगर इन सभी चीज़ों को, अगर आवाम भी सफ़र कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी दावा कर रही है कि काम स्मूथली चल रहा है, तो आवाम क्यों कंप्लेंट कर रही है? इसके लिए कोई ठोस कदम तो उठाने पड़ेंगे कि यहाँ तो आवाम की सुनी जाएगी, यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन साहब। आज मेरे पास आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये जो फार्म है, ये RTI में आज तहसीलदार किश्तवाड़ के ऊपर जो है देने जा रहा हूँ। मैं ये खास करके ये इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश में हूँ कि अगर फ़ाइल रिजेक्ट होती है, आखिर क्या वजह है, किस रीज़न के तहत जो फ़ाइल रिजेक्ट होती है। और जो 15 जुलाई के बाद फ़र्द की खास करके बात करता हूँ, जो फ़ाइल एक्सेप्ट की गई है, जो कंप्लीट फ़ाइल है, तो उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन थी, उसके अंदर क्या फॉर्मेलिटीज़ थी, और जो रिजेक्शन है वो किस बुनियाद के ऊपर जो है आपने रिजेक्ट की गई है। तो आज मैं यही सबसे पहले आज RTI फॉर्म फिल करके आज मैं ये अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं आने वाले काल में क्या रिप्लाई मिलता है तहसीलदार किश्तवाड़ की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ वसीम भट्ट, सहाफ़ी हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं कि एक सहाफ़ी किस तरीके से गरीब आवाम का दुख दर्द जानता है, एक ज़रिया बनता है आवाम और आला हुकाम के बीच में अपनी हर बात को पहुंचाने के लिए। एक सहाफ़ी जो है वो अपना लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू लेता है, उसके बाद आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। जिस तरीके से आपने सुना कि वसीम भट्ट किस तरह से बता रहे थे कि ऑनलाइन जब से शुरू हो गया है, उस दिन से लेकर अभी तक
एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ दावा करती है कि हमने हर एक चीज़ को स्मूथली चला रहे हैं, और दूसरी तरफ आवाम जो है वो आए रोज़ कंप्लेंट करती है कि हमारा जो काम है वो आए रोज़ या तो डस्टबिन में डाल दिया जा रहा है, या कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही से वो उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर ऑनलाइन सिस्टम की बात करी जा रही है, डिजिटलाइजेशन की बात की जा रही है, मेरा अगर उस सारा सिस्टम डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम को सहूलियात पहुंचाने की बात की जा रही थी। मैं अपने गरीब आवाम की ही बात करूंगा। अगर मेरा मड़वा से वहाँ से जो वहाँ का जिसको EWS चाहिए या RBA चाहिए, वो उसको वही मिलती थी। मगर अफसोस इस बात का है कि मड़वा में इंटरनेट न होने की वजह से उसको किसवाल आना पड़ता है। जब वो यहाँ ऑनलाइन करता है, उसके बाद कई दिनों तक उसको यहीं वेट करना पड़ता है, उसके बाद भी उसको वो काम नहीं होता है। इन सभी चीज़ों को लेकर आज हमने कोशिश की है कि हम आला हुकाम की आंखें खोलें, ताकि उनको मालूम हो जाए कि किस तरीके से गरीब आवाम को सताया जा रहा है। कैमरा पर्सन अशफाक शाह के साथ तौसीफ क्राइपाक, किश्तवाड़ क्राउन, किश्तवाड़।